नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के पहले सुत्त ब्रह्मजाल सुत्त पर बात करने वाले हैं और इसकी शुरुआत एक बड़ी आम से लगने वाली कहानी से होती है। सोचिए, बुद्ध अपने करीब 500 भिक्षुओं के साथ राजगृह और नालंदा के बीच कहीं जा रहे हैं। हाँ, एक बड़ा संघ था उनका। बिल्कुल। और उसी रास्ते पर एक और तपस्वी हैं, सुप्य। वो परिव्राजक हैं, मतलब किसी और पंथ के। जी। वो अपने शिष्य ब्रह्मदित्य के साथ चल रहे हैं और मजे की बात यह है कि गुरु यानी सुप्य वो तो लगातार बुद्ध की, उनके धर्म की, संघ की बुराई कर रहे हैं। निंदा कर रहे हैं। हाँ, निंदा। और उनका शिष्य ब्रह्मदत्त वो ठीक उल्टा कर रहा है। वो उतनी ही शिद्दत से बुद्ध, धर्म और संघ की तारीफ कर रहा है। अच्छा, गुरु शिष्य में ही मतभेद। हाँ, तो ये बात भिक्षुओं तक पहुंचती है और वो आपस में चर्चा करने लगते हैं। वो हैरान होते हैं कि भाई बुद्ध कितने अलग अलग तरह के लोगों के स्वभाव को, उनकी सोच को समझते हैं। तो जब बुद्ध को पता चलता है कि भिक्षु ये सब बातें कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें बुलाया और एक बहुत जरूरी सीख दी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी निंदा करे, तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, उदास नहीं होना है, मन मैला नहीं करना है जी। और अगर कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, गर्व नहीं करना है, मतलब उत्तेजित नहीं होना है। सही, दोनों ही एक्सट्रीम से बचना है। ऐसा क्यों? बुद्ध ने समझाया कि ये दोनों तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी, ये असल में हमारे अपने रास्ते में रुकावट है। ये हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, क्योंकि आप फिर सच्चाई को ठीक से देख नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज हम इसी विचार से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। बुद्ध ने प्रशंसा और आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देने को कहा, फिर ये समझेंगे कि जिन नैतिक गुणों मतलब शील के लिए लोग बुद्ध की प्रशंसा करते थे, उन्हें बुद्ध ज्ञान की तुलना में कम क्यों आंकते थे। और सबसे खास बात, वो 62 तरह की दार्शनिक मान्यताएं, वो दृष्टियां जिनका जाल बुद्ध ने इस सुत्त में खोला है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमें कैसे बांधती हैं और इनसे बाहर कैसे आएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रशंसा और निंदा पर बुद्ध की ये जो सलाह है, ये सुनने में तो सीधी लगती है, पर करने में शायद उतनी आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, बुद्ध का नजरिया बड़ा व्यावहारिक है, मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम एकदम गुस्से से भर जाओ, तो तुम्हारा अपना दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, है ना? हाँ, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है गुस्से में। हाँ, तुम ये परख ही नहीं पाओगे कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है भी या वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी समझ पर पर्दा डाल देगा। और यही बात तारीफ पर भी। मतलब अगर तारीफ सुनी और हम एकदम फूल गए तो भी वही बात है, आप अपनी असलियत भूल सकते हैं। हो सकता है आप में वो गुण उतना ना हो जितनी तारीफ हो रही है, या शायद आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करने लगे। दोनों ही हालतों में आप सच्चाई से, वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करें? वो कहते हैं, समझ से काम लो, विवेक से। अगर कोई झूठी निंदा करे तो शांति से, बिना गुस्सा हुए उसे बताओ। कहो कि देखो, ये बात सच नहीं है, इस वजह से सच नहीं है, ऐसी कोई बात हमें नहीं है। अच्छा। और अगर कोई सच्ची प्रशंसा करे तो उसे भी मानो, लेकिन अहंकार के बिना। कहो कि हाँ, ये बात सही है, ये गुण हम में है। पर दोनों ही मामलों में मन में न तो कोई चिपकाव होना चाहिए, मतलब राग, और न ही कोई विरोध, मतलब द्वेष। मतलब एक तरह की समता, एक बैलेंस। बिल्कुल, समता का भाव। ये तो हुई प्रतिक्रिया के बाद, लेकिन फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जिन नैतिक गुणों के लिए, जिन अच्छे आचरणों के लिए आम लोग तथागत की इतनी प्रशंसा करते हैं, वे तो असल में छोटी मोटी मामूली बातें हैं। हाँ, ये अक्सर लोगों को चौंकाता है। ये कौन सी बातें जिन्हें वो इतना कम आंक रहे हैं? देखिए, बुद्ध ये नहीं कह रहे कि नैतिक आचरण यानी शील बेकार है। वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है, पर ये परम ज्ञान यानी प्रज्ञा की तुलना में उतना गहरा नहीं है। ये एक तरह से पहला कदम है। अच्छा, शुरुआत है। हाँ, और उन्होंने इन शीलों को 3 लेवल में बांटा है। चुल्लशील यानी छोटा शील, मध्यमशील यानी मीडियम लेवल का शील, और महाशील यानी महान शील। अच्छा, तो इनमें मोटा मोटा क्या फर्क है? चुल्लशील में क्या आता है? चुल्लशील में बिल्कुल बेसिक नैतिकताएं, जैसे हिंसा न करना, हथियार न रखना, चोरी न करना, ईमानदारी से रहना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से दूर रहना, झूठ न बोलना, चुगली नहीं करना, कड़वी बातें नहीं कहना, फालतू की गपशप से बचना। और साथ में कुछ बाहरी नियम भी हैं, जैसे दोपहर के बाद खाना नहीं खाना,
नाच गाना तमाशा इनसे दूर रहना, सजना संवरना या बहुत आराम वाले बिस्तरों का इस्तेमाल न करना, सोना चांदी, कच्चा अनाज, जमीन जायदाद ये सब स्वीकार न करना, लेन देन में बेईमानी न करना वगैरह। ये तो काफी सारे नियम हैं। फिर मध्यमशील में क्या अलग है? मध्यमशील थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है। ये इस पर ध्यान देता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, जैसे खेतीबाड़ी से जुड़े काम न करना जिससे बीज या पौधे नष्ट हों, खाने पीने कपड़े वगैरह का जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। अच्छा, संग्रह न करना। हाँ, फिर जैसे लड़ाई झगड़े वाले खेल, जुआ वगैरह देखने से बचना, बहुत ज्यादा आरामदायक सजे हुए बिस्तरों से बचना, शरीर को सजाने वाली चीजों से बचना और बेकार की गपशप जैसे राजाओं की बातें, चोरों की, लड़ाइयों की, औरतों की, जगहों की, इन सब बातों से दूर रहना। और विवाद वाली बहस से बचना कि तुम नहीं जानते मैं जानता हूं, या दूध बन के इधर उधर संदेश ले जाने से बचना, और किसी तरह की चापलूसी या धोखे से अपनी आजीविका ना चलाना। और फिर आता है महाशील। इसमें क्या खास है? महाशील में बुद्ध उन सभी कामों से बचने को कहते हैं जिनसे उस समय के कुछ श्रमण ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी चलाते थे और जिन्हें बुद्ध तिरछी विद्या या गलत आजीविका मानते थे। तिरछी विद्या जैसे हाथ देखकर या शरीर के लक्षण देखकर भविष्य बताना, शकुन अपशकुन बताना, सपनों का मतलब निकालना, तरह तरह के हवन या पूजा पाठ करवाना, ज्योतिष का काम करना, जैसे ग्रहण कब पड़ेगा, उल्का गिरेगी तो क्या होगा, वास्तुशास्त्र, भूत प्रेत की विद्या, सांप के जहर का इलाज, जानवरों की बोली समझना। अरे बाप रे। लड़ाई में कौन जीतेगा ये बताना, मौसम कैसा रहेगा, अकाल पड़ेगा या नहीं, कविता लिखना, लोकायत यानी मटेरियलिज्म पढ़ाना, शादी करवाना या तोड़वाना, जादू टोना करना, मंत्र फूकना, और यहाँ तक कि चिकित्सा की कई पद्धतियां भी, अगर वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जा रही हों, सेवा भाव से नहीं। ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, और ये सब नैतिक नियम जिनका पालन करना भी मुश्किल है और लोग तारीफ भी करते हैं। इन्हें बुद्ध छोटी और मामूली कह रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से बुद्ध हमें असली मुद्दे पर लाते हैं। वो कहते हैं कि भाई असली तारीफ का कारण शील नहीं बल्कि प्रज्ञा है, मतलब सच्चाई को, वास्तविकता को ठीक वैसा ही जानना जैसा वो है। और लोग इसी सच्चाई को नहीं जानते, इसीलिए वो तरह तरह के विचारों में, सिद्धांतों में, फिलॉसफीज में फंस जाते हैं, और यहीं से वो उन 62 तरह की दृष्टियों यानी व्यूज का जिक्र शुरू करते हैं। 62 तरह की दृष्टियां, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब उस समय कितनी तरह की सोच रही होगी? हाँ, उस समय भारत में दार्शनिक चिंतन बहुत विविध था। ये 62 दृष्टियां एक तरह से उस समय के मुख्य विचारों का वर्गीकरण है। बुद्ध कहते हैं कि ये सब विचार या तो अतीत के बारे में है, मतलब दुनिया और आत्मा कैसे शुरू हुई, या भविष्य के बारे में है कि मरने के बाद क्या होगा। अच्छा, अतीत और भविष्य। तो अतीत को लेकर किस तरह के विचार थे, इन्हें कैसे समझे? हाँ, देखिए, हर एक को गिनना मुश्किल होगा, पर मुख्य श्रेणियां हैं। अतीत को लेकर करीब 18 तरह के विचार बताए गए हैं। इन्हें 5 मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। 5 ग्रुप्स कौन कौन से? पहला है शाश्वतवाद। शाश्वतवादी ये वो लोग थे जो मानते थे कि आत्मा और ये दुनिया ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, मतलब न कभी शुरू हुए न कभी खत्म होंगे। अच्छा, इटर्नल। हाँ, इटर्नल। इसके 4 प्रकार बताए हैं, शायद उनके मानने के कारणों में फर्क रहा होगा। दूसरा है अंशतः शाश्वतवाद, एकाकस्सा सतावादा। ये मानते थे कि कुछ चीजें तो शाश्वत हैं, जैसे ईश्वर या ब्रह्मा, पर बाकी सब नश्वर हैं, अनित्य हैं, जैसे हम लोग, जिन्हें ब्रह्मा ने बनाया या जो किसी लोक से गिरकर यहां आ गए। इसके भी 4 प्रकार। कुछ परमानेंट, कुछ टेम्परेरी। बिल्कुल। तीसरा है अंतानंतावाद। ये दुनिया के साइज को लेकर अटकलें थी। क्या दुनिया सीमित है या असीम है, या दोनों है, या न सीमित है न असीम। इसके भी 4 प्रकार। ये तो आज भी बहस होती है इस पर। हाँ, होती है। चौथा है अमारा विक्षेपवाद। ये बड़े मजेदार लोग थे। ये किसी भी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं देते थे, तालम टोल करते थे। ऐसा भी है, ऐसा नहीं भी है, न ऐसा है न ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें। अच्छा, क्यों करते थे ऐसा? बुद्ध बताते हैं शायद इसलिए कि उन्हें डर लगता था कि कहीं झूठ ना बोल दें, या उन्हें राग द्वेष से बचना होता था, या बहस में हारने का डर था, या शायद वो बस अज्ञानी थे। इसके भी 4 प्रकार। और 5वां ग्रुप है अधिकासमुपन्नवादा। ये मानते थे कि आत्मा और दुनिया बिना किसी पिछले कारण के अचानक ही पैदा हो गए। इसके 2 प्रकार। बिना किसी कारण के? हाँ, जैसे कोई असंख्य लोक से, जहाँ चेतना नहीं होती, वहां से कोई प्राणी मरकर यहाँ पैदा हो जाए, तो उसे लगेगा कि मैं तो अचानक ही आ गया। या फिर किसी ने तर्क से ये सोच लिया हो
तो ये कुल मिलाकर अतीत से जुड़े 18 विचार हो गए। ये सब विचार सुनने में काफी तार्किक लगते हैं, या फिर किसी गहरे अनुभव पर आधारित हो सकते हैं, जैसे किसी को पिछला जन्म याद आ जाए। बिल्कुल, बुद्ध खुद बताते हैं कि इन विचारों के आधार अलग अलग हो सकते हैं। किसी को ध्यान में अपने कई जन्म दिख सकते हैं, किसी को लग सकता है कि उसने दुनिया का अंत देख लिया, कोई सिर्फ लॉजिक से इन नतीजों पर पहुंच सकता है। लेकिन बुद्ध का विश्लेषण यहीं खत्म नहीं होता, वो और गहरा है। अच्छा, वो क्या है? बुद्ध इन सब विचारों के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सही है, गलत है? देखिए, बुद्ध इन्हें सही या गलत कहने की बजाय इनके पैदा होने की जड़ तक जाते हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है इस सूत्र की। क्या है वो? बुद्ध कहते हैं कि ये सभी 62 दृष्टियां, चाहे वो कितनी भी लॉजिकल लगें या कितने भी गहरे ध्यान के अनुभव पर आधारित क्यों ना हो, ये सब की सब मूल रूप से स्पर्श फस्स से पैदा होती हैं। स्पर्श मतलब टच? हाँ, स्पर्श का मतलब सिर्फ फिजिकल टच नहीं, यहां मतलब है हमारी 6 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन का अपने अपने विषयों से संपर्क होना, जैसे आंख का रूप से, कान का शब्द से, मन का विचार से। ये संपर्क ही स्पर्श है। अच्छा, सेंस कांटेक्ट। जी, तो हर अनुभव, हर विचार यहीं से शुरू होता है, बुद्ध के अनुसार। हाँ। और ये स्पर्श एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू करता है। स्पर्श से होती है वेदना, यानी अच्छा लगना, बुरा लगना या कुछ भी महसूस न होना। वेदना से जगती है तृष्णा, यानी उस अनुभव को पाने की इच्छा या उससे दूर भागने की इच्छा। चाहत। हाँ, चाहत, क्रेविंग। तृष्णा से पैदा होता है उपादान, यानी उस चीज पर, उस विचार पर मजबूत पकड़ बना लेना, आसक्ति, क्लिंगिंग। उपादान से भव, यानी अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, फिर जाति यानी जन्म, और फिर बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, दुख, निराशा। ये पूरा चक्र चलता रहता है। ये तो प्रतीत्य समुत्पाद की बात हो गई। बिल्कुल। और बुद्ध कहते हैं कि ये जो 62 तरह के विचार है ना, ये भी इसी प्रक्रिया की उपज हैं। लोग किसी अनुभव, स्पर्श से जुड़ी हुई वेदना, अच्छा या बुरा लगना, और उससे पैदा हुई तृष्णा, चाहत के कारण ही किसी एक खास विचार को, एक दृष्टिकोण को पकड़ लेते हैं, उपादान। मतलब इतने बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांत भी असल में हमारी पसंद नापसंद, हमारी इच्छाओं का ही नतीजा हो सकते हैं। बुद्ध का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। वो इन विचारों को गलत साबित करने में ऊर्जा नहीं लगाते, बल्कि ये दिखाते हैं कि ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो लोग इन विचारों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, वो बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ का आधार ही तृष्णा है। और बुद्ध कहते हैं कि मैं तथागत इन सभी दृष्टियों को जानता हूं, इनके पैदा होने के कारण स्पर्श को जानता हूं, इनसे होने वाले खतरे को जानता हूं, और इनसे छूटने का रास्ता भी जानता हूं। और चूंकि मैं खुद किसी दृष्टि से चिपका हुआ नहीं हूं, इसलिए मैं मुक्त हूं, शांत हूं। ये बहुत गहरा है। तो ये तो हुई अतीत की 18 दृष्टियां। अब वो जो भविष्य को लेके 44 तरह की बातें हैं, क्या वो भी इसी स्पर्श और तृष्णा का नतीजा है? वो किस बारे में है? हाँ जी, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। भविष्य से जुड़ी 44 धारणाएं मुख्य रूप से इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, खासकर आत्मा या चेतना का क्या होता है। अच्छा, आफ्टर लाइफ के बारे में। हाँ, तो इसमें कई ग्रुप्स हैं। पहला, संज्ञावादी। ये मानते थे कि मरने के बाद भी चेतना संज्ञा बनी रहती है। अब इसमें भी 16 प्रकार बताए हैं कि वो चेतना रूप वाली होती है या बिना रूप वाली, सीमित होती है या असीम, एक जैसी होती है या अलग अलग, बहुत सारे वेरिएशन। दूसरा ग्रुप है असंज्ञावादी। ये मानते थे कि मरने के बाद चेतना नहीं रहती, खत्म हो जाती है। इसके 8 प्रकार हैं। ठीक। तीसरा, ना संज्ञा ना असंज्ञावादी। ये मानते थे कि मरने के बाद आत्मा ना तो सचेतन होती है ना अचेतन, एक बीच की स्थिति। इसके भी 8 प्रकार। ये तो समझना भी मुश्किल है। हाँ, ये काफी सूक्ष्म भेद हैं। चौथा ग्रुप है उच्छेदवाद। ये मानते थे कि मृत्यु के साथ सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो जाता है, आत्मा का विनाश हो जाता है। इसके 7 प्रकार बताए हैं, शायद इस आधार पर कि किस लेवल तक विनाश मानते हैं। क्या सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट होता है, या मन भी, या ध्यान की ऊंची अवस्थाएं भी नष्ट हो जाती हैं? अच्छा, पूर्ण विनाश। हाँ। और 5वां और आखिरी ग्रुप है दृष्ट धर्म निर्वाणवाद। ये मानते थे कि परम सुख या निर्वाण इसी जीवन में यही पाया जा सकता है। इसी जीवन में कैसे? इसके 5 प्रकार बताए हैं। कुछ कहते थे कि 5 इंद्रियों के सुखों को जी भरकर भोगना ही परम निर्वाण है। कुछ कहते थे कि ध्यान की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा ध्यान, इनको पा लेना ही परम निर्वाण है।
अच्छा, तो ये हो गए 18 अतीत के और 44 भविष्य के विचार, बिल्कुल। कुल 62। और बुद्ध का कहना है कि ये सारे के सारे, चाहे वो आत्मा के हमेशा रहने की बात हो या मरने के बाद सब खत्म होने की या इसी जीवन में मजे करने की, ये सब उसी स्पर्श और तृष्णा से पैदा हुए हैं। एकदम, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसीलिए इस सूत्र का नाम है ब्रह्मजाल। ब्रह्म मतलब यहाँ परम सत्य या अंतिम वास्तविकता के संदर्भ में है। तो ये परम सत्य के बारे में बुने गए विचारों का जाल है। जाल? हाँ, बुद्ध इसकी तुलना एक मछुआरे के जाल से करते हैं। जैसे मछुआरा तालाब में एक महीन जाल फेंकता है और उसमें छोटी बड़ी सब तरह की मछलियां फंस जाती हैं। वो जाल के अंदर ही छटपटाती रहती हैं, सोचती हैं हम तैर रहे हैं, पर वो जाल से बाहर नहीं निकल पाती। वैसे ही बुद्ध कहते हैं, जो भी श्रमण ब्राह्मण अतीत या भविष्य के बारे में इस तरह की अटकलें लगाते हैं और इन 62 दृष्टियों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं, वो इसी विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। वो इसी में घूमते रहते हैं, संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली उपमा है। मतलब हम सब अपनी अपनी मान्यताओं के जाल में फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि ये एक जाल है। हमें लगता है यही सच है, यही अंतिम सत्य है। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकले? अगर शील का पालन करना काफी नहीं है और ये सारे दार्शनिक रास्ते भी जाल ही हैं, तो फिर रास्ता क्या है? बुद्ध क्या रास्ता बताते हैं? रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से ये जाल बनना शुरू होता है, यानी स्पर्श से। अच्छा, उसी सेंस कांटेक्ट से। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता है हमारी इन 6 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन और इनके विषयों के बीच जो संपर्क होता है, जो स्पर्श होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया को ठीक से, गहराई से, जैसा वो है वैसा समझना। कैसे समझना? ये जानना कि स्पर्श कैसे पैदा होता है, उसका उदय, वो कैसे खत्म होता है, उसका अस्त, उसका आकर्षण क्या है, आस्वाद, उसमें खतरा क्या है, आदिनव, और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, निस्सरण। जब कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु इस पूरी प्रक्रिया को अपने अनुभव में साफ साफ देख लेता है, मतलब अपने ही मन की प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह सजग हो जाना। हाँ बिल्कुल, जब वो ये देख लेता है कि कैसे एक संपर्क होता है, उससे कैसी भावना, वेदना उठती है, कैसे इच्छा, तृष्णा बनती है, और कैसे हम उस इच्छा के आधार पर किसी विचार या चीज को पकड़ लेते हैं, उपादान। जब ये पूरी प्रक्रिया साफ हो जाती है तो वो इसके प्रति अनासक्त हो जाता है। वो इन 62 दृष्टियों के जाल से और उनके मूल कारण यानी तृष्णा और उपादान से ऊपर उठ जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। यही सच्ची मुक्ति है, यही प्रज्ञा का उदय है। और बुद्ध स्वयं अपनी स्थिति के बारे में क्या कहते हैं सूत्र में? क्या वो भी इन दृष्टियों से पूरी तरह मुक्त है? हाँ, वो कहते हैं कि तथागत ने भव तृष्णा को, यानी फिर से अस्तित्व में आने की, फिर से जन्म लेने की इच्छा को जड़ से उखाड़ फेंका है। भव तृष्णा? हाँ, वो कहते हैं कि उनका शरीर अभी है क्योंकि ये पिछले कर्मों का फल है। जब तक ये शरीर है, देवता और मनुष्य उन्हें देख सकते हैं, लेकिन जब ये शरीर नष्ट होगा, जिसे परिनिर्वाण कहते हैं, तब वो फिर कहीं प्रकट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ ही कट गई है जिससे अस्तित्व का पेड़ उगता है। वो तृष्णा ही नष्ट हो गई है। वो इसकी तुलना आम के गुच्छे से करते हैं। जैसे आम जिस डंडी से पेड़ से जुड़े होते हैं, अगर वो डंडी ही काट दी जाए तो उस पर लगे सारे आम नीचे गिर जाएंगे और फिर उस डंडी पर नए आम नहीं लगेंगे। अच्छा, वैसे ही जब तृष्णा रूपी डंडी कट जाती है तो तथागत का पुनर्जन्म रूपी फल फिर नहीं लगता। ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ब्रह्मजाल सूत्र हमें सबसे पहले सिखाता है कि प्रशंसा और निंदा के प्रति संभाव रखना क्यों जरूरी है ना? बिल्कुल, मन को शांत और संतुलित रखना। फिर नैतिक आचरण यानी शील का महत्व है, पर वो अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो प्रज्ञा के लिए एक आधार है। हाँ, वो जरूरी है, पर उससे भी गहरा कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 62 तरह की दार्शनिक अटकलें हैं, अतीत और भविष्य को लेकर जो भी सिद्धांत है, वे असल में हमारे अपने ही मन की उपज है, हमारी इंद्रियों के संपर्क और हमारी इच्छाओं से बुना हुआ एक जाल है। एकदम सही कहा आपने। मुख्य संदेश यही है कि ये सारे जटिल लगने वाले विचार भी अंततः हमारे मन की बहुत बुनियादी प्रक्रियाओं से ही जन्म लेते हैं, और बुद्ध का मार्ग इन सभी जालों को पहचान कर, उनके बनने की प्रक्रिया को समझकर, उस मूल कारण यानी तृष्णा को मिटाकर उनसे पूरी तरह मुक्त होने का मार्ग है। सच्चाई का सीधा अनुभव। सूत्र में जो 62 दृष्टियां गिनाई गई हैं, वो तो उस समय के भारत के माहौल के हिसाब से थी। पर अगर हम आज देखें, आज का युग तो सूचनाओं का युग है, विचारों का महासागर है, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, धार्मिक मतभेद हैं,
सोशल मीडिया पर हर पल नई नई राय बन रही है, बिगड़ रही है। हाँ, आज शायद ये जाल और भी घना हो गया है। तो ऐसे में हमारे लिए सोचने वाली बात हो सकती है कि आज हम अपने जीवन में किन अनदेखे जालों में फंसे हो सकते हैं। हमारे अपने कौन से विश्वास, कौन सी राय, कौन सी पहचानें हैं जो शायद इसी तरह स्पर्श, वेदना और तृष्णा से बनी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के संदर्भ में। क्या हमारे जो गहरे विश्वास हैं, जिन पर हम बहुत मजबूती से टिके रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या धार्मिक, क्या वो वाकई स्वतंत्र सोच, विवेक और सीधे अनुभव पर आधारित हैं? या वो भी अनजाने में हमारे आसपास के माहौल, हमारी पसंद नापसंद, हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं, हमारी इच्छाओं, मतलब उसी स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान की प्रक्रिया की ही देन है? ये सोचना थोड़ा असहज कर सकता है। हाँ, कर सकता है। लेकिन अपने ही विचारों के इस जाल को पहचानना, उनके बनने और छूटने की प्रक्रिया को समझना, शायद यही आज के युग में सच्ची मानसिक स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम हो। खुद के मन की इस अंदरूनी प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना, यह हमें किस तरह की आज़ादी दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।